इजराइल और ईरान वॉर अब धीरे धीरे एक बड़ा रुख अपनाता जा रहा है, जिससे दुनिया प्रभावित होगी। और दुनिया किस प्रकार से प्रभावित होगी आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। और कौन से देश इजराइल के साथ हैं, कौन से देश ईरान के साथ हैं। अगर इन दोनों देशों में वॉर होती है तो क्या ये वॉर वर्ल्ड वॉर 3 में कन्वर्ट हो सकती है, और अगर ये वॉर होती है तो इसमें भारत का क्या नुकसान होगा, भारत इस वॉर में किस देश के साथ जाएगा, या सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। एक तरफ अगर आप बात करेंगे इजराइल की, तो इजराइल की जो है इंटेलिजेंस एजेंसी जितनी भी हैं टॉप क्लास की एजेंसी हैं, चाहे आप मोसाद की बात करेंगे चाहे दूसरी एजेंसियों की बात करेंगे, बहुत बेहतरीन काम करती हैं। इजराइल की अगर आप बात करेंगे तो इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम बहुत शानदार है, इजराइल का जो है वायुसेना बहुत मजबूत है। अगर आप इजराइल के लॉसेस की बात करेंगे कि इजराइल किस मामले में कमजोर है, तो इजराइल अगर आप देखेंगे तो इजराइल छोटा देश है, इजराइल का क्षेत्रफल कम है, इसलिए अगर ईरान इजराइल पे हमला करता है और 1 या 2 मिसाइलें भी अगर इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम उसे रोकने में सक्षम नहीं रहता है और जाके वो इजराइल में गिरती हैं, तो बड़ा नुकसान हो सकता है इजराइल को। अगर वॉर लंबी चलती है तो इजराइल का नुकसान होगा, वॉर अगर छोटी होती है तो इजराइल के लिए बेनिफिशियल होगी। इजराइल जिस मकसद के लिए गया था ईरान पे हमला करने के लिए, वो मकसद कामयाब हो जाएगा। और ईरान के लिए लॉसेस ये हैं कि इजराइल के पास टेक्नोलॉजी है, वायुसेना उनकी स्ट्रांग है, उनके पास एयर डिफेंस सिस्टम उनसे बेहतर है, लेकिन ईरान का जो प्लस पॉइंट है, ईरान का प्लस पॉइंट है कि उनके पास लंबी मारक क्षमता की मिसाइल है, जिसको भेद पाना, जिसको रोक पाना इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम के बस की बात नहीं भी हो सकती और हो भी सकती है, क्योंकि इजराइल के पास बेहतरीन डिफेंस सिस्टम है। चाहे आप उनके किसी भी एयर डिफेंस सिस्टम की बात करेंगे, अच्छे डिफेंस सिस्टम है। अगर बात करेंगे कौन से देश इजराइल के साथ हैं और कौन से देश ईरान के साथ हैं, अगर आप बात करेंगे इजराइल के साथ, तो इजराइल के साथ अमेरिका जैसे दूर देश हैं, रूस जैसे, फ्रांस जैसे, जर्मनी, ब्रिटेन, इटली जैसे देश ईरान के जो है आपके इजराइल के साथ हैं। मोस्टली जो क्रिश्चियनिटी को मानने वाले देश हैं वो इजराइल के साथ हैं, जो इस्लामिक कंट्री हैं वो ईरान के साथ हैं। अब इस्लामिक कंट्री सारी ईरान के साथ नहीं है, उनमें सऊदी अरब जैसे जो देश हैं वो बैक पोर्शन की तरफ से, या यूँ कहें कि पीछे से इजराइल का समर्थन कर रहे हैं, क्योंकि इजराइल में जो है और सऊदी अरब में अच्छी बॉन्डिंग है, इसीलिए इजराइल का समर्थन कर रहा है सऊदी अरब। हालांकि सऊदी अरब मुस्लिम कंट्री है और मुस्लिम कंट्री होने के बावजूद इजराइल का वो खुल के समर्थन नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन वो ईरान का समर्थन भी नहीं करेंगे। और अगर आप बात करेंगे भारत की, तो भारत अभी तक दोनों देशों के अच्छे संबंध के साथ है, भारत की मध्यस्थता है दोनों देशों से, भारत दोनों देशों के साथ संबंध बनाए रखने की बात कर रहा है, भारत दोनों देशों से युद्ध रोकने की बात कर रहा है। लेकिन अगर युद्ध नहीं रुकता है, युद्ध लंबा जाता है, तो इसमें भारत के क्या नुकसान होंगे। अगर आप भारत के नुकसान की बात करेंगे तो भारत का तेल का जो लगभग 80% व्यापार है वो इन्हीं देशों से होता है, और 80% तेल का अगर युद्ध होगा तो रुक जाना भारत के लिए एक बड़ी चिंता का विषय होगा। उसके लिए भारत को फिर दूसरे देशों की तरफ रुख अपनाना पड़ेगा, जैसे रूस हो गया, दूसरे जो है देश हो गए जो तेल का उत्पादन करते हैं वो देश हो गए, तो उसके लिए भारत को सोचना पड़ेगा, जिसकी वजह भारत में पेट्रोल डीजल महंगा हो सकता है, जो है खनिज पदार्थ महंगे हो सकते हैं भारत के अंदर, इम्पोर्ट बढ़ जाए, इम्पोर्ट रुक जाएगा, जिसकी वजह से बाहर से जो विदेशी सामान आता है जो हमारे यहाँ इम्पोर्ट होता है वो रुक जाएगा, जिसकी वजह से जो बाहर की चीज़ें हैं उनकी वस्तुओं में जो है बढ़ोतरी होगी, शेयर मार्केट गिर जाएगा, भारत में थोड़ी सी आर्थिक जो है दिक्कत आएगी। और इनमें सबसे बड़ी बात है कि अगर वॉर होती है तो लगभग जिन देशों की मैं बात कर रहा हूँ जो रेतीले देश हैं, उनमें लगभग 22 करोड़ के करीब हिंदू लोग रहते हैं, या यूँ कहें कि भारतीय लोग रहते हैं, हिंदू कहना नहीं ठीक होगा, भारतीय लोग रहते हैं। तो इन भारतीय लोगों को निकाल के लाना भी एक भारत के लिए एक बड़ा टास्क हो जाएगा, जिसे बचाना भी भारत की जिम्मेदारी है, क्योंकि वो भारतीय नागरिक हैं। और वॉर में आप पूछ के तो मिसाइल आएगी, गिरेगी नहीं कि आप भाई भारतीय तो हम ना गिरें आपके पास, हम केवल इजरायली के पास गिरेंगे या हम केवल ईरानी के पास गिरेंगे। अगर वॉर होती है तो भारत के पास ये भी एक भारत के सामने बड़ी चुनौती होगी कि भारत अपने देशवासियों को निकाल के किस प्रकार से लाता है, और जो लोग आएंगे उनके काम की चिंता होगी, प्लस उनकी आर्थिक इनकम रुक जाएगी, ये सबसे बड़ी समस्या होगी। तो ये सारे लॉसेस होंगे अगर युद्ध होता है। अब हम बताते हैं कि अगर युद्ध होता है तो इसमें कौन सा देश जीतने में सक्षम है। अगर आप बात करेंगे इजराइल की, तो इजराइल अपने अच्छे जो है एयर डिफेंस सिस्टम की बदौलत, अच्छी वायुसेना की बदौलत, अच्छी अपनी जो है खुफिया एजेंसियों के जो है जानकारी के लिए
इसराइल आगे है, इसराइल का जो है टेक्नोलॉजी में इसराइल आगे है। लेकिन अगर आप बात करेंगे क्षेत्रफल की दृष्टि से, सैनिक दृष्टिफल से, थल सेना के दृष्टिफल से, तो इसराइल पीछे है ईरान से। इस मामले में ईरान आगे है और आपके टेक्नोलॉजी के मामले में आपका जो है इसराइल आगे है। लेकिन इसराइल को मदद करने के लिए बड़े बड़े देश हैं, जिसमें फ्रांस, इटली, अमेरिका, जैसे मैंने बताया जर्मनी, ब्रिटेन जैसे बड़े बड़े देश हैं। नाटो के जितने भी देश हैं वो ईरान का सपोर्ट करने के लिए हैं, इसराइल का सपोर्ट करने के लिए। तो यहाँ पे ईरान को दिक्कत होगी। इस में ईरान की भलाई यही है कि ईरान अगर पीछे हट जाता है तो ईरान की भलाई है। लेकिन ईरान के विदेश मंत्री के अगर आप बयान सुनेंगे तो वो पीछे हटने को तैयार नहीं। उन्होंने साफ कहा है कि हम इसराइल के हर मिसाइल या हर हमले का जवाब जरूर देंगे और कड़े शब्दों में निंदा किया। उन्होंने कहा कि एक मिसाइल अगर जो है इसराइल हम पे मारेगा तो हम इसराइल पे 6 मिसाइल मारेंगे। और बीते दिन हुआ भी, बीते रात कुछ ऐसा 13 तारीख को लगभग 60 मिसाइल इसराइल ने ईरान पे मारे थे, जिसमें इसराइल ने ईरान के टॉप के जितने भी लगभग 9 परमाणु वैज्ञानिक और आर्मी के चीफ हेड का जो है खात्मा किया था। लेकिन उसी दिन अगले रात ईरान ने भी जो है लगभग 150 मिसाइल और ड्रोन्स इसराइल पे मारे, जिसमें इसराइल का अच्छा खासा नुकसान हुआ है। यही सारे बेनिफिट और लॉसेस होंगे अगर दोनों देशों के बीच में युद्ध होता है। इसमें भारत का भी नुकसान होगा और भी देशों का नुकसान होगा, इन देशों का भी नुकसान होगा। मैंने पहले ही कहा है, युद्ध किसी भी चीज़ का जो है परिणाम नहीं निकाल सकता। किसी भी चीज़ का परिणाम केवल और केवल निकल सकता है तो मध्यस्थता से निकल सकता है, बातचीत से निकल सकता है। किसी भी बात को निर्णय तक तभी पहुंचा जा सकता है जब उसमें बात होगी, और अगर बात नहीं होगी तो कोई भी बात परिणाम तक नहीं पहुंच सकती। मैंने पहले भी कहा था और अब भी कहता हूं। बाकी आप लोगों को क्या लगता है, क्या ये युद्ध वर्ल्ड वॉर 3 में कन्वर्ट होगा या ये युद्ध जो है इसी तरह से रुक जाएगा? आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में बताइए और हमें इजाजत दीजिए। ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए बेल आइकन और प्रेस करिए। नमस्कार।